हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिसेंटली रिलीज हुई मूवी वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जो 2018 में आई वेनम का सीक्वल है। मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई और इसके अलावा मूवी के एंड में हमें ये साफ बता दिया है कि वेनम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंटर करने वाला है और वेनम 3 में स्पाइडरमैन होगा, इसकी भी पुष्टि हो गई है। तो फैक्ट जानने के लिए पूरी मूवी देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें 1996 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक चाइल्ड ऑर्फनेज होम में क्लीटस कैसेडी और फ्रांसिस बैरिसन नाम के दो बच्चे थे। क्लीटस एक सीरियल किलर था जिसने बचपन में ही कई मर्डर किए थे। वहीं फ्रांसिस बैरिसन के पास पावर थी कि वो अपने सुपरसोनिक वॉइस निकाल के किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। पर क्लीटस कैसेडी और फ्रांसिस बैरिसन दोनों में ही प्यार हो गया था। फिर एक दिन फ्रांसिस को रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट ले जाया जाता है ताकि वहां उसका ट्रीटमेंट हो सके, पर क्लीटस से प्यार होने के कारण वो वहां नहीं जाना चाहती थी। इसलिए रास्ते में ही वो पुलिस वैन में पुलिस वालों पर अपनी पावर यूज़ करके वहां से भागने की कोशिश करती है, जिसपे एक पुलिस ऑफिसर मुलिगन उस पर गोली चला देता है। गोली फ्रांसिस के आंख में लगती है, इसलिए वो बच जाती है, पर उसे पकड़ के एक ऐसे सेल में डाल दिया जाता है जहां वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकती थी। वहीं पुलिस ऑफिसर मुलिगन को यही लग रहा था कि उसने फ्रांसिस को मार दिया है। वहीं स्टोरी अब प्रेजेंट में आ जाती है। इंस्पेक्टर मुलिगन एडी ब्रॉक के पास आता है और बोलता है कि सीरियल किलर क्लीटस एडी के साथ बात करना चाहता है। एक्चुअली में क्लीटस ने कई खून किए थे, पर आज तक कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिली थी और पुलिस के हाथ भी कोई सबूत नहीं लगे थे, जिसकी वजह से क्लीटस को अभी तक सज़ा नहीं मिली थी। वहीं वैनम अभी भी एडी ब्रॉक के साथ ही रहता था। वहीं पुलिस ऑफिसर मुलिगन बताता है क्लीटस ने इंस्पेक्टर को बोला था कि वो एडी ब्रॉक को ही सब सच बताएगा। ये सुन के एडी क्लीटस से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वो जब क्लीटस से मिलता है तो क्लीटस एडी से बोलता है कि वो खुद को एडी में देखता है, पर एडी को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले वैनम की नज़र जेल की दीवारों पर पड़ती है, जहाँ क्लीटस ने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी। वो इन ड्राइंग को अच्छी तरीके से देखता है। जाते वक्त इंस्पेक्टर मुलिगन एडी से पूछता है कि क्या क्लीटस ने उसे कुछ बताया। इस पे एडी साफ मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। घर जाने के बाद एडी और वैनम में डिस्कशन होता है कि आखिर क्यों क्लीटस ने उसे वहाँ बुलाया था और वो पेंटिंग्स का क्या मतलब था जो कि क्लीटस ने बनाई थी। तभी वैनम एडी से पेपर में वो सेम ड्राइंग बनवाता है और इंटरनेट पे भी सेम फ़ोटो निकलवाता है और अब एडी समझ जाता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ क्लीटस ने डेड बॉडीज़ दफनाई हैं और वो ये बात पुलिस को बता देता है और पुलिस को वहाँ डेड बॉडीज मिल जाती है और फाइनली क्लीटस के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, जिसके बाद क्लीटस को सजाए मौत मिलती है और एडी ब्रॉक और फेमस हो जाता है क्योंकि उसने वो केस सॉल्व कर दिया था जिसे पुलिस कितने सालों से नहीं कर पाई थी। वहीं एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना से मिलता है और वो ये जान के बहुत दुखी होता है कि उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई है। वहीं क्लीटस एडी ब्रॉक को एक लेटर लिखता है जिसे पढ़ के एडी क्लीटस से मिलने जाता है। क्लीटस एडी को बहुत भला बुरा कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही क्लीटस को मौत की सजा मिली थी। क्लीटस के भला बुरा कहने पर वैनम को गुस्सा आ जाता है और वो क्लीटस का गला दबाने लगता है और तभी क्लीटस एडी के हाथ में काट लेता है। तभी पुलिस वाला वहां आके उन दोनों को छुड़ाता है और एडी वहां से चले जाता है। पर क्लीटस को एडी के काटने के बाद अजीब सा फील होता है क्योंकि एडी के ब्लड में वैनम का सिम्बायोट था। वहीं एडी खुश नहीं था क्योंकि वैनम ने क्लीटस से लड़ाई की थी। एडी नहीं चाहता था कि वैनम कहीं भी अपना कंट्रोल खोए और इस बात को लेके वैनम और एडी में बहस होती है जो कि हाथापाई में कन्वर्ट हो जाती है और वैनम फाइनली एडी की बॉडी से अलग हो जाता है और चले जाता है। वहीं क्लीटस को सजाए मौत हुई थी तो उसको एक कमरे में एक टेबल पे बांधा जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी में कुछ पॉइजन इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसकी मौत हो जाए। लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक वैनम जैसा ही सिम्बियोट निकलता है जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देता है। वो सिम्बियोट क्लीटस को अपना नाम कार्नेज बताता है और क्लीटस की बॉडी से जुड़ जाता है। इसके बाद क्लीटस और
कार्नेज में एक डील होती है जिसमें क्लीटस बोलता है कि अगर कार्नेज उसकी हेल्प फ्रांसिस को रेवनक्रॉफ्ट से आज़ाद कराने में करेगा तो इसके बदले वो कार्नेज की हेल्प वैनम को मारने में करेगा। दोनों एक दूसरे की डील एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर क्लीटस कार्नेज की हेल्प से फ्रांसिस को छुड़ा देता है। वहीं इंस्पेक्टर मुलिगन एडी को कॉल करके बताता है कि क्लीटस आज़ाद हो गया है और उसकी बॉडी से अजीब सा मॉन्स्टर निकल रहा है जो कि कार्नेज था। और यहाँ पे एडी को पता लग जाता है कि कार्नेज वैनम के क्लीटस को काटने पर ही बना है। वहीं वैनम अपने असली रूप में एक कॉस्प्ले पार्टी में जाता है जहाँ लोग समझते हैं कि उसने जस्ट एक कॉस्ट्यूम पहनी है, पर धीरे धीरे वैनम कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए होस्ट चाहिए और एडी से अच्छा होस्ट उसके लिए कोई नहीं था। वहीं इंस्पेक्टर मिलिगन एडी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि एडी के मिलने के बाद ही क्लीटस के अंदर कार्नेज आया था और उसे शक था कि एडी का इसके पीछे हाथ है, पर एडी उसे कुछ नहीं बताता और अपनी एक्स एनी को बुलाने के लिए कहता है। एनी एडी से मिलती है तो एडी उसे सच्चाई बताता है और कहता है कि वैनम उसकी बॉडी से अलग हो गया है, इसलिए वो अब कार्नेज से नहीं लड़ सकता और अगर उसे कार्नेज से लड़ना है तो उसे वैनम चाहिए। वहीं एनी किसी तरीके से वैनम को ढूंढ लेती है और वैनम को समझाती है कि एडी को उसकी हेल्प चाहिए और फाइनली वैनम एनी की बॉडी के साथ यूनाइट होकर एडी को जेल से भगा देता है और फिर एडी के साथ यूनाइट हो जाता है। वहीं क्लीटस इंस्पेक्टर मुलिगन को किडनैप कर लेता है और फ्रांसिस एनी को किडनैप कर लेती है और फिर वो एडी को अपने पास आके उसको छुड़ाने के लिए बोलते हैं और फिर क्लीटस और फ्रांसिस एक चर्च में जाके शादी करने लगते हैं। तभी एडी और वैनम वहां आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी बीच में फ्रांसिस अपनी सुपरसोनिक स्क्रीम पावर यूज़ करके वैनम को मारने का ट्राई करती है, पर क्योंकि कार्नेज भी एक सिम्बियोट था तो उसे भी हाई पिच्ड साउंड से दिक्कत होती है तो फ्रांसिस को मारने लगता है। और यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि कार्नेज क्लीटस की कोई हेल्प नहीं कर रहा था, वो बस अपना मतलब निकाल रहा था। वहीं फ्रांसिस इंस्पेक्टर मुलिगन को मार देती है और कार्नेज वैनम पर भारी पड़ रहा था। तभी वैनम फ्रांसिस को अपने ऊपर हाई पिच साउंड यूज़ करने के लिए उकसाता है तो फ्रांसिस अपनी पावर यूज़ करती है तो कार्नेज को भी हाई पिच साउंड से इरिटेशन होने लगता है और गुस्से में आके वो फ्रांसिस को ऊपर से नीचे गिरा देता है, पर गिरते गिरते फ्रांसिस अपनी सुपरसोनिक स्क्रीम का यूज़ कर लेती है जिसके कारण कार्नेज और वैनम दोनों अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। फ्रांसिस के ऊपर भी चर्च बेल गिर जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वहीं वैनम एडी को नीचे गिरते वक्त बचा लेता है। वैनम फिर से एडी की बॉडी के साथ कंबाइन हो जाता है, पर जैसे ही कार्नेज का सिम्बियोट क्लीटस की बॉडी में जाने की कोशिश करता है वैनम उसे खा लेता है और फिर वो क्लीटस का सर भी खा लेता है। फिर वैनम, एडी और एनी पुलिस की नज़र से वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी कैमरा इंस्पेक्टर मुलिगन के मुंह की तरफ फोकस होता है और हम उसकी आंखों में कुछ ब्लू रंग का सिम्बियोट टाइप देख सकते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वैनम एडी को दूसरे यूनिवर्स का सिम्बियोट के बारे में बता रहा होता है। तभी उनके रूम में एक लाइट चमकती है और टीवी में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का एंड सीन आता है जहां जे जोना जेमिसन पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं। तभी वैनम टीवी पर स्पाइडरमैन को लिक करते हुए दिखाया जाता है और फाइनली मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, होप ये आपको मूवी पसंद आई। अब वैनम का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आना लगभग तय हो गया है और हो सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम में हम वैनम का रोल भी देखें। वैसे वैनम 3 में स्पाइडरमैन आ गया ये तो लगभग पक्का है। तो फ्रेंड्स, होप आपको मूवी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।